एनिमल मूवी से सीबीएसई की तुलना की जा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन इज नियर, डेट इज अनकन्फर्म्ड, नॉट नोन व्हेन द डेट फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन डेट शीट वुड बी देयर और स्टूडेंट्स आर वरीड। कहा जा रहा है डेट का पता नहीं, एग्जामिनेशन निकट है, डेट दूर है और स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान है। कारण क्या है मालूम नहीं, जबकि आमतौर पर पिछले साल इस दौरान डेट शीट को दे दिया गया था, जबकि एग्जामिनेशन मार्च और अप्रैल में थे सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के। लेकिन अभी तो दिसंबर के जो सेकेंड वीक है वह भी एंड करने जा रहे हैं, तो थर्ड वीक और फोर्थ वीक तक डेट आएगा। कुछ लोगों ने जो कहा है सीबीएसई के डेट शीट को लेकर कि यह लास्ट ऑफ दिसंबर आएगा और जनवरी में आपके क्लियर हो जाएंगे, यानी कि दिसंबर लास्ट तक आएंगे। उससे पहले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट्स नहीं आ सकते। स्टूडेंट जो चिंतित है वो चिंतित रहे, परेशान रहे। और इसी बीच यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे चेंजेज की आशा की जा रही है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कुछ चेंजेज किए गए सीबीएसई के द्वारा। अब ये चेंजेज क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं कि इनमें बताया गया है कि प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज को लेकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और आईटी इसमें डाल दिया गया है, जिसमें कि कम्युनिकेशन स्किल है इसको लेकर स्टूडेंट से एक्यूरेट आंसर की डिमांड की जाती है। जो बातें हमारे हाथ लगी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्लास 10th के कंप्यूटर के सब्जेक्ट में यहाँ पर जो आईटी जो है, पेपर का नंबर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसे बताया गया है कि कम्युनिकेशन स्किल से जो क्वेश्चन रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस वाले रहेंगे और उसमें ग्रामर भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस और कम्युनिकेशन स्किल किस तरह से इफेक्टिव बनाने हैं। और स्टूडेंट को इनके क्वेश्चंस के लिए मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स की जगह इस बार असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे, जिसके आंसर यदि वो देते हैं सही तो वहां पर मार्क्स मिलेंगे, यानी 50 मार्क्स के कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए भी आपको बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने होंगे। यहीं पर साइंस के क्वेश्चंस के लिए कहा गया है कि स्टूडेंट को साइंस के क्वेश्चन में जो उनके क्वेश्चन नंबर 36 है या फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, ये डी सेक्शन के अंतर्गत, इसके डिस्क्रिप्टिव आंसर के दौरान जो बताई गई बातें स्टूडेंट यदि पूरे डिटेल दे देते हैं, डायग्राम बना देते हैं और यदि इक्वेशन हुआ तो इक्वेशन का नोमेनक्लेचर कर देते हैं, उसका अच्छी तरह से डिटेल दे देते हैं और उसे पार्ट वाइज पूरे सब सेक्शन के अंतर्गत सब पॉइंट के अंतर्गत डील करते हैं, तभी फुल मार्क्स दिए जाएंगे। या फिर जो केमिकल कंपाउंड या कार्बन के कंपाउंड है उसके जो भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं या फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो उनके आंसर को बताते समय स्टूडेंट को फार्मूला के साथ साथ जो स्टेप है और उसी दौरान जो जो उनके कैलकुलेशन है उसको एज इट इज देने होंगे। अगर वो दे देते हैं तो वहां पर स्टूडेंट को फुल मार्क्स देने की बात है। और यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं तो इस समय 36 सैंपल पेपर सीबीएसई क्लास 10th का काफी उपयोगी है, तो आप इसको बना सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, परचेज कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें, क्योंकि मैंने आपकी दो बड़े काम की बातें जो 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट थे, मैंने इन डिटेल बताया है कि किस तरह से कंप्यूटर एप्लीकेशंस में चेंज किए गए हैं और साइंस के लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन के आंसर को लिखने में आपके चेंज किए गए और जो जानकारियां मिलती है इन डिटेल मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखें।